हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ अ हॉस्पिटल। फार्मेसी प्रैक्टिस का चैप्टर 1 का पार्ट है ये, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ अ हॉस्पिटल। आज हम इसको ब्रीफली देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज पर द एग्जाम पर्सपेक्टिव, वीडियो एंड तक देखना। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करो। सो देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ अ हॉस्पिटल। ये है स्ट्रक्चर ऑफ अ हॉस्पिटल, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ अ हॉस्पिटल। ये चार्ट है, एग्जाम में ड्रॉ करना, इट कंटेन्स मार्क। ओके, सो यहाँ पे देखो ये फर्स्ट है ना, ऊपर सबसे ऊपर रहता है कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट। उसके अंदर में आएंगे गवर्निंग काउंसिल और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। उसके नीचे आएंगे सुपरिंटेंडेंट और डायरेक्टर। ओके, फिर उसके अंदर में क्या आएगा, एसोसिएट डायरेक्टर और हेड क्लिनिकल सर्विसेज, एसोसिएटेड डायरेक्टर और हेड स्पेशलाइज्ड सर्विसेज, एसोसिएटेड डायरेक्टर और हेड फार्मेसी सर्विसेज, एसोसिएटेड डायरेक्टर और हेड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। ये चार है, सुपरिंटेंडेंट और डायरेक्टर के नीचे आएंगे। ओके, फिर इसके अंदर फर्स्ट क्या है, एसोसिएट डायरेक्टर और हेड क्लिनिकल सर्विस। इसके अंदर मेडिसिन आएगा, सर्जरी आएगा, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, क्लिनिकल लेबोरेटरी, ब्लड बैंक एंड रिसर्च लेबोरेटरी, ये सब है ना वो एसोसिएट डायरेक्टर और हेड क्लिनिकल सर्विसेज के अंडर में आएंगे। फिर एसोसिएट डायरेक्टर और हेड स्पेशलाइज्ड सर्विसेज के अंडर में आएंगे नर्सिंग सर्विस, डाइटरी सर्विसेज, फिजियोथेरेपी, मेडिको सोशल एंड मेडिको लीगल सर्विसेज एंड सेंट्रल स्टोरल सर्विसेज। ये पांच है जो एसोसिएट डायरेक्टर और हेड स्पेशलाइज्ड सर्विसेज के अंडर में आएंगे। फिर एसोसिएट डायरेक्टर और हेड फार्मेसी सर्विस की इसमें क्या आएगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ड्रग्स परचेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस, थेराप्यूटिक मॉनिटरिंग सर्विस, मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग सर्विस। एंड लास्ट इज एसोसिएट डायरेक्टर और हेड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। इसमें आएगा ग्रांट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट, क्रेडिट सर्विसेज, टेलीफोन सर्विसेज, हाउस कीपिंग, लॉन्ड्री एक्सेट्रा। ये सब आएंगे हेड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एंड एसोसिएट डायरेक्टर के अंडर में। ओके, और यहाँ पे जो है बीच में ये सुपरिंटेंडेंट डायरेक्टर की, इसमें यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में वो पर्सनल एंड एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ स्टाफ आएंगी एंड राइट साइड में एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट एंड पब्लिक रिलेशंस आएंगे। ओके, सो ये था चार्ट, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ हॉस्पिटल का चार्ट है। ये इंपॉर्टेंट है, करके जाना, एकदम ईजी है। ओके, फिर अभी हम लोग उसको ब्रीफली देखते हैं। पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में क्या आएगा, द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफ हॉस्पिटल आर कंट्रोल्ड बाय चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और प्रेसिडेंट। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है ना हॉस्पिटल के, वो किसके अंडर में है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और प्रेसिडेंट के अंडर में। और उनका काम क्या है, दे हैव डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हैंडलिंग ऑल द हॉस्पिटल बिजनेस। जो भी हॉस्पिटल का बिजनेस रहेगा, जो भी रहेगा ना, वो उनका काम रहेगा हैंडल करने का। ओके, इन मेनी लार्ज हॉस्पिटल्स अ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मैनेजेस द एक्टिविटीज ऑफ सर्टन डिपार्टमेंट। और जो बड़े बड़े हॉस्पिटल रहेंगे ना, वहाँ पे जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रहेगा ना, वो मैनेज करेगा एक्टिविटीज को। कुछ कुछ डिपार्टमेंट के जो एक्टिविटीज रहेंगे ना, वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मैनेज करेगा। और जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज रहेंगे ना, वो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है ना, वो मैनेज करेगा। ओके, एंड दिस की एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आर कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द हॉस्पिटल। जो की एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रहेगा ना, वो कौन रहेगा, कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट रहेगा हॉस्पिटल का। ये था एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। नेक्स्ट इज मेडिकल स्टाफ। अभी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के बाद मेडिकल स्टाफ कौन कौन से हॉस्पिटल में, the medical staff involved in hospital and their functions. So following are the divisions of medical staff. इसमें फर्स्ट आएगा रेसिडेंशियल मेडिकल स्टाफ। रेसिडेंशियल मेडिकल स्टाफ में क्या है, दिस स्टाफ मेंबर्स रिमेन अवेलेबल फॉर 24 आवर्स टू अटेंड द पेशेंट। ये जो रेसिडेंशियल मेडिकल स्टाफ है ना, वो 24 आवर्स हॉस्पिटल में रहेंगे पेशेंट को देखने के लिए। एंड दे ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज। जो हॉस्पिटल में ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज रहेंगे ना, वो भी वो रेसिडेंशियल मेडिकल स्टाफ देखेंगे। नेक्स्ट सेकेंड इज एसोसिएट मेडिकल स्टाफ। एसोसिएट मेडिकल स्टाफ यानी कि क्या, दिस स्टाफ मेंबर्स इंक्लूड फिजिशियंस। जो फिजिशियंस रहेंगे ना, उनको हम एसोसिएट मेडिकल स्टाफ बोलेंगे।
नेक्स्ट इज कंसल्टिंग मेडिकल स्टाफ। कंसल्टिंग मेडिकल स्टाफ में कौन आएगा? मेडिकल फिजिशियंस आएंगे जिनके पास प्रोफेशनल एबिलिटी रहेगी, यानी कि जो प्रोफेशनल रहेंगे ना वो आएंगे कंसल्टिंग मेडिकल स्टाफ, यानी कि जो स्पेशलिस्ट रहेंगे ना वो। नेक्स्ट इज हॉनररी मेडिकल स्टाफ। हॉनररी मेडिकल स्टाफ यानी कि जो पार्ट टाइमर रहेंगे। दीज स्टाफ मेंबर्स आर लाइक पार्ट टाइम कंसल्टिंग मेडिकल स्टाफ एंड दीज मेंबर्स आर रिटायर्ड फिजिशियंस और फिजिशियन possessing a clinic और प्रोवाइडिंग नॉमिनल फैसिलिटीज टू द हॉस्पिटल। हॉनररी में जो ऐसे स्टाफ मेंबर्स जो पार्ट टाइम काम करेंगे या फिर जो रिटायर्ड हुए रहेंगे या फिर जिनका खुद का क्लिनिक रहेगा, ये ऐसे लोग हॉनररी मेडिकल स्टाफ में रहेंगे। ओके, सो हमने मेडिकल स्टाफ में कौन कौन सा देखे? रेसिडेंशियल मेडिकल स्टाफ, एसोसिएट मेडिकल स्टाफ, कंसल्टिंग मेडिकल स्टाफ एंड हॉनररी मेडिकल स्टाफ। ओके, 4 मेडिकल स्टाफ थे। ओके, नेक्स्ट देखेंगे एसोसिएटेड मेडिकल सर्विसेज। अभी एसोसिएटेड मेडिकल सर्विसेज में क्या है? फर्स्ट मेडिसिन डिवीजन, सेकेंड सर्जरी डिवीजन, थर्ड रेडियोलॉजी, फोर्थ पैथोलॉजी एंड क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री एंड सर्विसेज एंड फिफ्थ इज ब्लड बैंक। ओके, एकदम इजी है, चलो देखते हैं। सो फर्स्ट इज मेडिसिन सर्विस। मेडिसिन सर्विस में जो भी मेडिसिन रिलेटेड जो भी डिविजन्स है ना वो सब आएंगे, जैसे कि इंटरनल मेडिसिन है, कार्डियोलॉजी है, नेफ्रोलॉजी है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, पल्मोनरी डिसीज, साइकाइट्री एंड न्यूरोलॉजी, इन्फेक्शियस डिसीजेस, एलर्जी, स्किन एंड मिनरल डिसीजेस, एंडोक्राइनोलॉजी, जीरियाट्रिक्स, इम्यूनोलॉजी एंड पीडियाट्रिक्स, ये सब मेडिसिन डिविजन्स में आएंगे। इतना सब लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है एग्जाम में, एनी 4 यू कैन राइट इट डाउन। ओके, जो मेडिसिन डिवीजन तुम्हारे दिमाग में रहेंगे जैसे कार्डियोलॉजी है, नेफ्रोलॉजी है, वो कुछ भी तुम एनी 4 यू कैन राइट इट डाउन। ओके, नेक्स्ट इज सर्जरी डिवीजन। सर्जरी डिवीजन के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आएंगे? जनरल सर्जरी, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑर्थोराइनिंगोलॉजी, डेंटल एंड ओरल सर्जरी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजिकल सर्जरी, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी एंड एनेस्थेटिक्स, ये सब सर्जरी डिविजन्स में आएंगे। यानी कि सर्जरी के रिलेटेड जो भी रहेंगे वो सब, इसमें से भी 2-3 लिख दो या फिर 4-5 लिख दो, यू कैन राइट इट डाउन। इसमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, 4-5 लिख दो, इजी है। नेक्स्ट थर्ड इज रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी यानी कि तो आप अपने को पता है रेडियोलॉजी जहाँ पे एक्सरे आएगा, सीटी स्कैन वगैरह आएगा, वो सब रेडियोलॉजी के इसमें आएगा। इट इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक एप्लीकेशन ऑफ रेडियन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रोएंटगेन, एक्सरेज एंड रेडियम। रेडियोलॉजी यानी कि जहाँ पे अपन एक्सरे वगैरह करते हैं, जहाँ पे रेडिएशन पास होती है अपने बॉडी से ताकि वो स्क्रीनिंग हो सके अपने, ओके, स्क्रीनिंग बॉडी की हो सके, तो उसी को हम रेडियोलॉजी ब्रांच बोलेंगे। और ये एमडी के अंडर में रहता है, एमडी रेडियोलॉजी परफॉर्म करता है। ओके, नेक्स्ट पैथोलॉजी। पैथोलॉजी एंड क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री सर्विसेज यानी कि पता है ब्लड सैंपल्स वगैरह। दिस सर्विसेज प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ कलेक्टिंग सैंपल्स ऑफ ब्लड, यूरिन, स्पूटम, फीसेस एक्सेट्रा इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक इन्फेक्शन और एब्नॉर्मेलिटी इन बायोकेमिकल पैरामीटर्स सच एज शुगर, यूरिया एक्सेट्रा। यानी कि यहाँ पे पैथोलॉजी में हम लोग ब्लड सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं, ब्लड, यूरिन, स्पूटम, फीसेस, अलग अलग सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन वगैरह कुछ है या फिर एब्नॉर्मेलिटी है बायोकेमिकल पैरामीटर्स में, तो वो चेक करने के लिए हम लोग ब्लड सैंपल्स लेते हैं और उसी को हम लोग पैथोलॉजी बोले। ये सब पैथोलॉजी के अंडर में आएगा। ओके, सो लिख सकते हो कि कलेक्टिंग ऑफ द ब्लड सैंपल्स एंड चेकिंग फॉर इन इन्फेक्शियस और एब्नॉर्मेलिटी इन बायोकेमिकल पैरामीटर्स। बायोकेमिकल पैरामीटर्स यानी कि शुगर, यूरिया वगैरह चेक करते हैं, उसी को हम बायोकेमिकल पैरामीटर्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज ब्लड बैंक। अब ब्लड बैंक यानी कि भी पता है अपने को, कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग एंड सप्लाइंग ऑफ ब्लड, जहाँ पे ब्लड एंड उसके प्रोडक्ट्स रहते हैं, उसी को हम ब्लड बैंक बोलते हैं। सो दिस सर्विस प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग एंड सप्लाइंग ब्लड एंड इट्स प्रोडक्ट, जहाँ पे हम ब्लड को कलेक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं और सप्लाई करते हैं ब्लड और उसके प्रोडक्ट को, उसी को हम ब्लड बैंक बोलेंगे। ओके, ये ब्लड बैंक के अंदर आएगा। एग्जाम्पल ब्लड प्लाज्मा एक्सेट्रा उसमें आएंगे ब्लड के प्रोडक्ट में। ओके, नेक्स्ट इज सपोर्टिव पैरामेडिकल सर्विसेज एंड स्टाफ। सपोर्टिव पैरामेडिकल सर्विसेज स्टाफ यानी कि उसमें क्या क्या आएगा? नर्सिंग सर्विसेज, डाइटरी सर्विसेज, मेडिकल सोशल सर्विस डिपार्टमेंट, सेंट्रल स्टोरेज सर्विसेज, मेडिकल और पेशेंट ट्रीटमेंट रिकॉर्ड, ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज और सेंटर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम।
ये इतना सब आएगा इसमें सपोर्टिव पैरामेडिकल सर्विसेज एंड स्टाफ में, इजी है। ओके देखते। सो सपोर्टिव पैरामेडिकल सर्विसेज एंड स्टाफ कंप्राइजेस ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट नर्सिंग सर्विस। नर्सिंग सर्विसेज यानी कि क्या, नर्सिंग टीम विच कंप्राइजेस ऑफ वर्कर्स विथ वेरिएबल डिग्रीज ऑफ स्किल इन नर्सिंग एंड डायरेक्टेड बाय प्रोफेशनल नर्स, यानी कि नर्सेज जिसके पास डिग्री रहेगी, स्किल्स रहेंगे, उस वो नर्सिंग सर्विसेज में रहेंगे। ओके और फॉलोइंग आर द मेन एजम्पशन। एजम्पशंस क्या है नर्सिंग के, नर्सिंग केयर्स के? नर्सिंग केयर इंक्लूड्स हेल्थ प्रमोशन, केयर and prevention of disease, rehabilitation, teaching and counseling, emotional support and treatment of disease. नर्सिंग केयर में क्या क्या आएगा? हेल्थ प्रमोशन आएगा, केयर प्रिवेंशन, डिसीज का प्रिवेंट करना, केयर करना, सपोर्ट करना, टीचिंग काउंसलिंग, ये सब आएगा, ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज, ये सब नर्सिंग केयर में आएगा। और नर्सिंग केयर है ना, वो एक इसेंशियल पार्ट है हेल्थ केयर सिस्टम का। इट इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम एंड इट इज परफॉर्म इन कॉम्बिनेशन रिलेटेड मेडिकल, एजुकेशनल, वेलफेयर फैसिलिटीज। ओके नर्सिंग टीम है ना, वो इट शुड रिस्पेक्ट इंडिविजुअलिटी, डिग्निटी एंड राइट्स ऑफ एवरी पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ रेस, कलर, ब्रीड, ओरिजिन, सोशल, इकोनॉमिक स्टेटस। ओके उसमें नर्सिंग टीम है ना, वो हर एक रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हर एक कास्ट को, इंडिविजुअलिटी वगैरह सब रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ओके नेक्स्ट इज डाइटरी सर्विसेज। डाइटरी सर्विसेज यानी कि उसमें फूड आएगा, यानी कि फूड सर्विस प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन हॉस्पिटल। फूड सर्विस हर एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दिस इज द थेरापेटिक मेजर डायरेक्टली रिलेटेड टू द साइंटिफिकली प्रिपेयर्ड न्यूट्रिशियस डाइट मीन फॉर सर्टन डिसीजेस। कुछ कुछ डिसीजेस के लिए बहुत न्यूट्रिशियस फूड लगता है, डाइट लगती है, तो उसके लिए कुछ मेजर्स लेने रहते हैं जो सिर्फ डाइटरी सर्विसेज के अंदर आएंगे। अभी डाइटरी सर्विसेज के फंक्शंस कौन कौन से हैं? वो पहले प्लान करता है मेन्यू को फॉर जनरल और स्पेशल डाइट फॉर पेशेंट एम्प्लॉयज, प्लान करता है मेन्यू, सिलेक्ट एंड परचेस ऑफ द फूड, मेंटेन रिलेशनशिप फॉर विथ फूड वेंडर्स, रिसीव एंड स्टोर फूड, फिर प्रिपेयर करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है फूड को, क्लीनिनेस को मेंटेन करता है एंड सेफ्टी इन द डिपार्टमेंट, ट्रेन और सुपरवाइजेस द स्टाफ को ट्रेन करता है, सुपरवाइज करता है, एजुकेट करता है नेशंस को ऑन द डाइटरी हैबिट्स अलॉन्ग विथ मेडिकल नर्सिंग स्टाफ। डाइटरी हैबिट्स को वो नेशंस को वगैरह सबको एजुकेट करता है, मेडिकल को वगैरह, नर्सिंग स्टाफ को। एंड कंडक्ट रिसर्च प्रोग्राम इन टीचिंग हॉस्पिटल। रिसर्च प्रोग्राम को कंडक्ट करता है रिसर्च टीचिंग हॉस्पिटल में। ये बहुत ज़्यादा है फंक्शंस, इसमें से एक दो फंक्शन आप लोग लिख लो, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड इज मेडिकल सोशल सर्विस डिपार्टमेंट। मेडिकल सोशल सर्विस डिपार्टमेंट यानी क्या? इट सर्व्स द लिंक बिटवीन हॉस्पिटल एंड पेशेंट एंड हिज रिलेटिव्स। ये डिपार्टमेंट है ना, ये एक लिंक प्रोवाइड करता है बिटवीन द हॉस्पिटल एंड द पेशेंट और उसके रिलेटिव्स के बीच में। और यहाँ पे ना क्वालिफाइड सोशल वर्कर रहेंगे जो फोकस करेंगे सोशल एस्पेक्ट के ऊपर। ओके एंड यहाँ पे क्या करेंगे, जो वर्कर्स रहेंगे ना, दे विल गिव द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मेडिकल एंड सोशल स्टडी ऑफ सुटेबल पेशेंट्स एंड देयर होम एनवायरमेंट पर्टिकुलर्स। ओके वर्कर्स को इंफॉर्मेशन देंगे मेडिकल स्टडी, सोशल स्टडी के बारे में, पेशेंट्स को वगैरह इंफॉर्मेशन देंगे और होम एनवायरमेंटल पर्टिकुलर्स के बारे में। ओके फिर नेक्स्ट है सेंट्रल स्टेराइल सर्विसेज। सेंट्रल स्टेराइल सर्विसेज यानी कि क्या? जहाँ पे स्टेराइल आइटम्स, लाइनेंस एंड इक्विपमेंट हम लोग वार्ड्स एंड ओटीज में देंगे। द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल स्टेराइल सर्विसेज डिपार्टमेंट इज टू गिव स्टेराइल आइटम्स, लाइनेंस एंड इक्विपमेंट टू वार्ड्स एंड ओटीज। जो भी इक्विपमेंट वगैरह रहेंगे, लाइनेंस वगैरह रहेंगे ना, वो हम ओटी को देंगे। ओटी यानी कि ऑपरेशन थिएटर जो रहेगा। ओके नेक्स्ट इज मेडिकल और पेशेंट ट्रीटमेंट रिकॉर्ड। मेडिकल एंड पेशेंट ट्रीटमेंट रिकॉर्ड क्या है? दिस आर द सिस्टमैटिक डॉक्यूमेंटेशन। रिकॉर्ड यानी कि हम लोग रिकॉर्ड रखते हैं, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ पेशेंट्स मेडिकल हिस्ट्री। ओके नेक्स्ट इज ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस। ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस और सेंटर क्या है? The aim of this service or center is to document drugs by extracting information about them। यानी कि ड्रग्स के बारे में डॉक्यूमेंट रखना बाय एक्सट्रैक्ट, वहाँ पे इंफॉर्मेशन निकाल के। ओके यानी कि डॉक्यूमेंटेशन को डॉक्यूमेंट करना वही ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस में आएगा। ड्रग इंफॉर्मेशन इट इज इंफॉर्मेशन ऑन फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड हेल्थ केयर साइंसेज collected either in written form or conveyed by oral communication or by electronic devices। ड्रग इंफॉर्मेशन की वो इंफॉर्मेशन है किसके ऊपर? फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल या फिर हेल्थ केयर साइंस के बारे में, जिसको हम कलेक्ट करेंगे इधर रिटर्न फॉर्म में हम लोग कलेक्ट करेंगे लिखे हुए, या फिर ओरली या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से हम लोग उसको कलेक्ट करेंगे इंफॉर्मेशन को, वो DIC में आएगा। ओके
नेक्स्ट सेवेंथ, द लास्ट वन इज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि क्या, एवरी हॉस्पिटल यूज ड्रग एंड थेरेप्यूटिक सब्सटेंस फॉर इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट। जो इन पेशेंट रहेंगे पेशेंट और आउट पेशेंट, इन पेशेंट यानी कि जो एडमिट है पेशेंट, एंड आउट पेशेंट यानी कि जो बाहर से विजिट पे आते हैं और फिर चले जाते हैं चेकअप के लिए वगैरह, तो वो आउट पेशेंट है। तो हॉस्पिटल है ना वो ड्रग यूज करता है इन पेशेंट में भी आउट पेशेंट में भी। सो द फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एग्जिस्ट। हॉस्पिटल में टोटल 2 टाइप के ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। फर्स्ट, ड्रग इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द इंडोर पेशेंट एंड ड्रग डिस्ट्रीब्यूटेड टू द आउटडोर पेशेंट। इंडोर, अभी फर्स्ट है ड्रग डिस्ट्रीब्यूटेड टू इंडोर पेशेंट, ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे एंड अदर स्पेसिफाइड डिपार्टमेंट को जो ड्रग प्रोवाइड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सेकेंड इज ड्रग डिस्ट्रीब्यूटेड टू आउटडोर पेशेंट, जो आउटडोर पेशेंट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो एडमिट नहीं है हॉस्पिटल में। एंड 2 more ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन आर देयर, और 2 टाइप के ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है। फर्स्ट इज डिस्पेंसिंग ऑफ नार्कोटिक, जहाँ पे हम लोग नार्कोटिक एंड अदर कंट्रोल सब्सटेंस को डिलीवर करेंगे। एंड सेकेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंड डिस्पेंसिंग ऑफ एंसिलरी सब्सटेंसेज एंड आर्टिकल्स, जहाँ पे एंसिलरी सब्सटेंसेज एंड आर्टिकल्स को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, तो ये था हमारा लास्ट पॉइंट, सपोर्टिव पैरामेडिकल सर्विसेज एंड स्टाफ। तो यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक खत्म होता है। यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ द हॉस्पिटल। ओके, करके जाना, इजी आंसर है, इंपॉर्टेंट है, 5 या फिर 10 मार्क के एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करो वीडियो को, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।